जेन ला मैं हाँ 2003-4 में चालू करे जी और लगभग मोला 1.5 साल लगिस ये पूरा प्रोजेक्ट ला कंप्लीट करे। सिंगर में आपके हवाए अलका चंद्राकर जी जी जेन हा मोर एक बहुत ही पॉपुलर गीत झिमिर झिमिर गिरे पानी जी 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 और सुन सुन से सुन ए सखी सुन अच्छा गीत ला गाए है। जी। और गीतरी से मोर मन के राजा जी और तोर बिना संगी जिए नहीं सको, जी जी ये 2 गीत मोर रही से। मोर बड़े मन ला मोर प्रणाम, मोर बरोबर के मन ला मोर राम राम, मोर छोटे मन ला मोर बहुत अकन माया। संगवारी हो मिंजरा कलाकार यूट्यूब चैनल में आप सबो जन के स्वागत है। आज हमारे बीच हवे जगदीश दास महंत जी। अब ये हवे ना कि सिंगर बल्कि कंपोजर है, राइटर है। मैं जिन हिसाब से मोर चैनल के नाम है मिंजरा कलाकार, तो हमार बीच सिरतोन में आज मिंजरा कलाकार बैठे हवे। और मैं भैया के सबसे पहले परिचय जानूं कि आप मन के नाम ला तो सबो दर्शक मन जानत है। कहाँ रही हो आप मन और आप मन के उम्र का है, जन्म उन्मल बताते थोड़ा। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ जी और मोर उम्र 47 साल है जी। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आप मन ला, आप मन के हमन कबीर भजन सुने ने जेकर नाम हवे सुनो कहानी सत्य पुरुष अवतार की, है ना। ये जो गीत है वह बहुत ज्यादा वायरल हुई। मैं आप दर्शक मन ला बताना चाहूँ कि ये गीत है छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु भारत देश के बाद विदेश में भी। तो हमन के ये इंटरव्यू में बीच बीच में आप मन ला हिंदी फ्लेवर मिली और मैं अभी चेंज करूँ हिंदी छत्तीसगढ़ी होत रही काबर जिन हिसाब से भैया मन के दर्शक है, जिन हिसाब से आप मन ला सुनते, है ना, छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु पूरा भारत देश के अलावा विदेश में भी है। तो आप मन थोड़ा से ये जो आप मन के जिन गाना हवे सुनो कहानी सत्य पुरुष अवतार की, एला थोड़ा सा पहले दर्शक मन ला सुनाते हो आप मन। आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की, आओ सुनाओ तुमको कहानी सतगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की, आओ सुनाओ तुमको कहानी। बहुत सुन। तो भैया आप मन के ये भजन बहुत सुंदर लगे समझ ला। ये जिन भजन आप मन लिखे हो, कब लिखे हो, का सोच के लिखे हो कि मैं कबीर भजन गाऊं, है ना, और कौन से स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कराए कर, सबसे पहले सन भी बता दे कि कब कराए। सबसे पहली तो मैं आप मन ला ये बता दो कि मैं है कबीरपंथी हूँ। जब हम छोटे छोटे रहें कक्षा 6वीं 7वीं में पढ़त रहें तो ओमा अक्सर कबीर साहब के बारे में ये सुने ला पढ़े ला मिला है कि गुरु कबीर साहब जो है वह विधवा ब्राह्मणी के पुत्र है। अच्छा। तो ये बात एक साहित्यिक दृष्टिकोण से जो पुस्तक में लिखे रहे इसे वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन वो बात हमला हमेशा कचोट है। अच्छा। काबर कि ये बात है हमार धर्म या हमार जो पंथ है ओकर हिसाब से यह बिल्कुल भी सत्य बात नहीं रही से। अच्छा। तो फिर मन में ये भाव शुरू से रही से कि मोला एक दिन ऐसे काम करना है कि ये सत्य बात ला जो आने वाले जो पीढ़ी है वो जान सके कि वाकई में सदगुरु कबीर साहब कौन रही से, कहाँ से आए रही से, और वह संसार में ये जग में आके का करिस, तो और ओकर जन्म कैसे हुईस, ये सारा चीज ला लिखे के मोर योजना बनिस जी। जेन ला मैं हाँ 2003-4 में चालू करे जी और लगभग मोला 1.5 साल लगिस ये पूरा प्रोजेक्ट ला कंप्लीट करे बा जी जी। ओकर बाद मैं बहुत से कंपनी मन के पास गया मोला कोई सहयोग नहीं मिली जी जी जी। फिर मैं थक हार के सबसे आखिरी में दामा खेड़ा वंशगद्दी धनी धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा में आए जी। और वहां से मोला पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब और पूरा जो कबीर धर्मनगर और जो कहना चाहिए वंश 42 के मोला पूर्ण सहयोग मिलिस। और वही सहयोग से 2005 में मैं स्वरांजलि स्टूडियो में ये भजन ला रिकॉर्ड करे
जेमा सदगुरु कबीर साहब के प्रगट से लेकर के पूरा अंतर ध्यान तक के पूरा कहानी हवे और बहुत ही सहज और सरल रूप में हवे। तो एकर बाद 2005 में माघ मेला में मेला के जो शताब्दी वर्ष में विशेष के तौर पे पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के द्वारा एला विमोचन करेगिस, जिनला अपार सफलता प्राप्त हुई। सबे कबीरपंथी भाई बहनी मन ओला हाथों हाथ लेइन और वहीं से मोर ये शुरुआत हुई कबीर पंथ में मोर भजन के। अच्छा, तो 2005 जिन हिसाब से आप मन बताए हो, 2005 में तो डेक वाला जिन कैसेट आए, टेप कैसेट बोला आदमी मन, डेक कैसेट भी बोले, वो टाइम रहीस। तो फिर वो कैसेट वैसेट ला कैसे करे ओमा के स्वरांजलि ही रिलीज करके आगे बढ़ाइस कैसे? स्वरांजलि स्टूडियो हा केवल ओला रिकॉर्ड करे रही से। जी जी जी। और वो जो प्रोजेक्ट हवाए जो सुनो कहानी सत्य पुरुष अवतार की, वो हा धनी धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामा खेड़ा वंश गद्दी से ही रिलीज हो रही है। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो वहां से फिर रिलीज करके फिर दर्शक मन तक पहुंचाया गई। अब ये गीत के आप मन दर्शक मन बताना चाहूँ यूट्यूब में आप मन सुन सकते हो। फिर से मैं बोलना चाहूँ, छत्तीसगढ़ और भारत ही नहीं विदेश में भी, और आप मन जानते हो दामा खेड़ा में जो मेला होते वहाँ विदेश विदेश के लोग मनाते हैं, हमन देखे हैं, है ना। तो फिर एकर बाद आप मन के कौन सा एल्बम आइस? ओकर बाद मोर दूसरा एल्बम आइस हमें आप ही का सहारा है जी, जेमा सबको मेरी साहेब बंदगी जो भजन रही से जी, वो हा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और कबीर पंथ में जन जन तक पहुंची, जिला अपार सफलता प्राप्त हुई। अच्छा, तो आप मन एकदम फोकस कबीर भजन में पहली करे हो, है ना। तो आप मन के रुचि तो कबीर भजन में रही, जिन हिसाब से आप मन बताया हो कि कबीर भजन मतलब कबीर जी ला कुछ अलग दृष्टि से देखा लोगन मन, है ना। आप मन बुक में पढ़े हो, तो फिर आप मन एकर नाम वो करे हो और आप मन कथा कहानी के अनुसार से गाना बताया। तो आप मन केवल कबीर भजन भी सोचो कि और कुछ लिखे के, जैसे कि आप मन ला हम जानते हैं कि आप मन लिखते हो भी, कंपोज भी करते हो, बहुत सिंगर मन ला आप मन गाना दे हो। मैं तो सुने हो जिन हिसाब से जानता हूँ कि आप मन पिक्चर मन में भी गाना दे। तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट जिन फेमस सिंगर है, कौन कौन ला गाना दे, का गाना दे, थोड़ा कुछ बताते हो। फेमस सिंगर में आपके हवाए अलका चंद्राकर जी जी, जिन हम और एक बहुत ही पॉपुलर गीत झिमिर झिमिर गिरे पानी जी, 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 और सुन सुन से सुन ए सखी सुन अच्छा, गीत ला गाए है। जी, अनुपमा मिश्रा जी है हाँ, जिन सुन ले परेवना जी, और मनमोहनी जैसे गीत ला गाए है। अनुराग शर्मा जी भी है गाए है मोर गीत ला, चंपा निषाद भी गाए है जी, शैल किरण जी भी है मोर साथ कबीर भजन गाए है। जी, 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 और विजया रावत भी है मोर जी, साथ कबीर भजन गाए है। जी, जी, ऐसे करके बहुत से जो कलाकार है जी, मन मोर गीत लगा चुके हैं। जी। जैसे फिल्म की बात करें तो अभी कुछ ही साल तो नहीं हुई, लगभग साल भी होगी सही, साउथ साउथ के झगड़ा करके एक फिल्म आ रही, जेमा आप मन के नाम हमन देखें कि आप मन उमा भी गीत दे रहे हो। तो उमा कौन कौन सा गीत रही थोड़ा बताते। उमा मोर गीत रही से मोर मन के राजा जी, और तोर बिना संगी जिए नहीं सको। जी, जी, ये दो गीत मोर रही से। जी, जी, जेला मोर मन के राजा ला अनुराग शर्मा जी जी, और चंपा निषाद जी गा रही ने। हाँ, और तोर बिना संगी जिए नहीं सको ला हिरेश सिन्हा और किरण करके कोई सिंगर रिसे तेना जी, गा रही जी, से। जी। मैं आप मन ये पूछना चाहूँ कि डायरेक्ट आप मन हाँ जब गाना लिखे दे रहे हो तो कहूँ से तो प्रेरणा मिली सो आप मन ला कि मैं ये ऐसे करूँ वैसे करूँ, और हर जन के स्ट्रगल के दौर रही थे, एक हर जन मेहनत कर रही थे जिला वो आदमी खुदे बता पाते, है ना। तो एकर बारे में कुछ बताते हो कि कहाँ से कैसे निकले हो, का स्ट्रगल करे हो, कहाँ कहाँ तक आप मन देखे हो, कौन काकर से सीखे हो, कैसे कैसे लिखे रहे हो गाना कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, जो इतना फेमस गाना आप मन अलका चंद्राकर जी ला दे हो, जिला अभी हमन ला दर्शक मन ला भी पता चली सो अभी मोला पता चली से कि आप मन इतना सुंदर गाना दे। तो आप मन बताते हो कि कैसे आप मन सोचे हो, कहाँ से फिर स्ट्रगल कराते यहाँ तक आए। संगीत के प्रति रुचि तो मोर बचपन से रही से जी, फिर मैं हाँ लिखे ला चालू करे जब मैं 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़त रहा जी, वही टाइम से मोला लेखन के प्रति रुचि हुई। जी, और मैं बहुत से छत्तीसगढ़ी हिंदी हम्म, भजन हम्म, गीत
कमर्शियल गीत के बहुत सारा रचना करे और जी। कंपोज भी करे हो, जी जी जिला छत्तीसगढ़ के बहुत से प्रमुख सिंगर मन ओला अपन पार्श्व गायन करे हैं। जी जी और मैं खुद भी सिंगर हूँ, तो मैं भी बहुत जी सारा गीत लगाए हूँ। जी। तो आप मन गाना लिखथो भी, गाथो भी, गाना कंपोज भी करथो, है ना? और तो कार्यक्रम मन आप मन जैसे कार्यक्रम देत हो, तो कहाँ कहाँ तक अभी तक कार्यक्रम दे हो, एला थोड़ा बताते हो। छत्तीसगढ़ के अलावा मैं हाँ भारत के कई जो स्टेट हवा है हम्म। उनमें भी कार्यक्रम मैं कर चुके हूँ, कबीर भजन के भी और दूसर भी भजन के, जी जैसे कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, जी आपके उड़ीसा है, जी और ये सब स्टेट में मैं कार्यक्रम जी कर चुका हूँ। जी। जेन हिसाब से आप मन गीत लिखथो, आप मन कभू सोचो कि ये गाना इंसाफ पे मिल ही कि नहीं? जैसे गीत तो हर कोई लिख देते, तो आप मन जब अलका चंद्राकर जी ला गीत दे हो या अभी भी कोई गीत लिखे बर होथे, तो आप मन कोनो गीत लिख के देथो तो पहले सोचथो कि ये गाना ला आखिर कौन ला जाथे, कौन ह गाही, कैसे गाही, एला कुछ सोचथो कि एला देना उचित रही नहीं रही कुछ भी? देखो, जब हमन कोई गीत के रचना करथन और ओला कंपोज करथन तो थोड़ा बहुत अनुमान तो रहिथे जी कि ये गीत ला कौन ह बेहतर ढंग से निभा पाही। तो फिर ओकर हिसाब से हमन आर्टिस्ट के चयन करथन जी कि कौन सिंगर ला एला गवाना चाहिए, जी और दिमाग में रहिथे जी और ओला बेहतर उमन निभा भी पाथे वैसे। जी जी। तो आप मन कार्यक्रम के जिन दौर रही से वो है, तो वो तो कला फील्ड में हो गया। आप मन के निजी जिंदगी में अगर हमन पूछन तो आप मन के फैमिली बैकग्राउंड का है, के जन फैमिली में हो और का करते हो इसे निजी जिंदगी में, आप मन थोड़ा बताते। मैं यहाँ पढ़ाई में BSc LLB करे हूँ और जी। कुछ साल वकालत के प्रैक्टिस भी करे हूँ, जी लेकिन वकालत के अलावा मोर ज़्यादा रुचि संगीत में ही है जी और संगीत के प्रति ही ज़्यादा समर्पित हूँ और वही काम ला सबसे ज़्यादा करता हूँ। जी और परिवार में अभी फिलहाल पति पत्नी के अलावा 2 बेटियां मन है और साथ में भाई है, भाई के फैमिली जी। है और माँ है। जी। तो खास आप मन बिलासपुर में रही, बिलासपुर में कौन से जगह में रही दर्शक मन बता। बिलासपुर में मैं टिकरापारा में रहता जी जी। तो बिलासपुर तो ऐसे गढ़े रायपुर बिलासपुर बहुत सारा फिल्म मन के निर्माण होत रही थे, और आप मन जिन हिसाब से लिखथो तो कोई भी डायरेक्टर हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, आप मन करा ऐसे ही कि मोला कुछ लिख के दो, चाहे गीत होए, चाहे फिल्म होए या कुछ डायलॉग होए, तो ओला बताते हो अगर आप मन के हुई तो कुछ। देखा, छत्तीसगढ़ में जो फिल्म के निर्माण हुआ थे जी जी उमा अक्सर ये होते है कि जे ना फाइनेंसर रही थे, जी जी। प्रोड्यूसर वही है सब कुछ के कर निर्माण कर देते, चाहे वो गीत के बात हो कि कहानी के बात हो, चाहे हीरो बने के बात हो, और जिन प्रकार से निर्माण फिल्म के होना चाहिए वैसना फिल्म के निर्माण नहीं हो पाए। अगर एक अच्छा फिल्म के निर्माण करना है जी जी तो ओला प्रोफेशनल ढंग से अगर करवाही, जैसे स्टोरी कोई लिखे है जी फिर ओकर हिसाब से प्रोफेशनल राइटर से ओकर गीत ला लिखवाही जी या कंपोज कराही, जी तब ओकर जो कहना चाहिए जो ओला बेहतर जो इंसाफ बोल दो, ओला इंसाफ मिलना जी चाहिए, जी जी कहना चाहिए, जी तो वो जो चीज क्वालिटी दिखी वो है एक अलग ही हुई वो। जी जी जी। लेकिन अक्सर का होते कि यहाँ ऐसे है कि सबे काम ला हम ही कर डाली, सही। तो वो वजह से जो एक कहना चाहिए जो एक अच्छा स्तर के फिल्म निर्माण जो होना चाहिए छत्तीसगढ़ में जी वो चीज नहीं हो पाती। जी जी ओकर लिए बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से वाला काम करही जी और सबको मिलजुल के काम करही, तब जा करके ओकर जो निर्माण जो है वो बेहतर ढंग से हो पाई। और छत्तीसगढ़ी फिल्म सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरा भारतवर्ष में ही ओकर जो कहना चाहिए जो रिजल्ट है ओकर वो दिखी। जी जी जी। ये बात तो आप मन बिल्कुल सही बोले हो, जैसे कि मैं हर जन ला बोलना चाहूँ, हर दर्शक ला, कि फिल्म अगर आप मन देखो हर कलाकार के एक अलग शैली होते, अलग मतलब वो रही सिचुएशन, जैसे कोला लिखे कोनो सैड सॉन्ग अच्छा गाते, अच्छा लिखते, तो भाई सैड सॉन्ग की बात है तो ओला दो एला दो, ये आप मन बहुत अच्छा चीज बोले और हर आदमी बोला नहीं। मैं आप मन से मतलब मोर बहुत खुशी होत कि आप मन इतना सुंदर विचार रखे हो।
और कुछ बोलना चाहो फिल्म इंडस्ट्री पर कि ये हा कौन दिशा में और उचित कुछ कर सकते कि मतलब अभी की जिन फिल्म आते लव स्टोरी ऊपर ज्यादा आते, पारिवारिक फिल्म बहुत कम देखे मिलते, तो कुछ और कुछ बोलना चाहो दर्शक मन ला। देखा छत्तीसगढ़ी जो फिल्म है जी ओमा पारिवारिक फिल्म भी के कुछ निर्माण हुए हैं, कुछ लव स्टोरी के ऊपर भी बने हैं। जी लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूँ जी। कि का हमार छत्तीसगढ़ में कहानी के कमी है? नहीं बिल्कुल नहीं है। नहीं। लेकिन हमन कॉपी का कर करत हन बॉलीवुड के, जी और बॉलीवुड के कॉपी करके जब हम फिल्म निर्माण करबो जी। तो हम बॉलीवुड से बेहतर तो फिल्म नहीं बना सकते। नहीं बना सकता। तो आदमी यहाँ फिर छत्तीसगढ़ी फिल्म ला का पर देखी, जी बॉलीवुड के फिल्म ला देखना चाहिए। सही अब जैसे तो हमार छत्तीसगढ़ में ऐसे कहानी पे काम होना चाहिए जेन हाँ पूरा भारतवर्ष ओला देखा है। सही बोल रहे। जैसे साउथ के फिल्म आते, जी साउथ में जो फिल्म बनते ओला कॉपी करते बॉलीवुड हा, जी। तो वैसने हम कुछ बनाइन, वैसे कुछ चीज निर्माण करीन, वैसे फिल्म के निर्माण करीन जेला बॉलीवुड हा कॉपी करे। सही सही बोला था, तब छत्तीसगढ़ आगे आई। सही सही बात। और लेकिन यहाँ होते का हम बॉलीवुड के चीज ला कॉपी करके यहाँ फिल्म बनाते हैं। सही सही। तो बॉलीवुड से बेहतर तो नहीं बना सके। सही बात। तो वही कारण है कि हमारे जो फिल्म है छत्तीसगढ़ के वह बहुत अच्छा तरीके से नहीं चल पाए। जितना चलना चाहिए ओला, जितना ओला कहना चाहिए ओला प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो चीज नहीं मिल पाए। सही। आप भी आप मन के बारे में पूछना चाहो थोड़ा से कि अभी आप मन के आगे का प्रोजेक्ट आने वाला है, एल्बम होए चाहे कोई प्रोजेक्ट लिख के कोनो दे हो, तो ये ला कुछ बताते हो। फिलहाल तो मैं अभी कोई ला देवत नहीं हूँ, मैं खुद करा था प्रोजेक्ट ला। जी जी जी। हमारे जो दामाखेड़ा में स्टूडियो है आराधना स्टूडियो, जी जी जी, वो वहाँ से हमन बहुत से चैनल जो बना करके रखे हैं ओकर लिए निर्माण कार्य करत हन और ओला आगे ले जाए के पूरा कोशिश करत हन। तो ओकर लिए हमन सभी प्रकार के गीत के निर्माण करत हन, कबीर भजन के भी और भी जो भजन है ना, बहुत से देवी देवता के भजन है और जो कमर्शियल गीत है छत्तीसगढ़ी और हिंदी सभी ले लेकर चलत हन। काबर के अगर हमन ला यूट्यूब चैनल चलाना है तो यूट्यूब ला तो खाली छत्तीसगढ़ नहीं देखा जी है ना, पूरा ओला पूरा विश्व स्तर के वह चैनल है। जी जी। तो ओला लेकर के हमन छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों ले लेकर के काम करत हैं। जी। आप मन जैसे बताओ कि दूसरा भजन आप मन के जन से थोड़ा 2 लाइन ओला सुनाते हो अपन दर्शक मन ला। मेरे सतगुरु के इस पावन धाम में, मेरे सतगुरु के इस पावन धाम में आने वालों भक्तों संत समागम में, बच्चे हो या बड़े हो संत जी, सबको मेरी साहेब बंदगी, सबको मेरी साहेब बंदगी। जिसे आप मन पहले बताओ कि स्वरांजलि स्टूडियो में आप मन रिकॉर्डिंग करवा रहे हो, ओकर बाद अभी पूरा गाना आप मन के आराधना म्यूजिक से ही होते हैं। हाँ मैं अभी फिलहाल तो आराधना जो स्टूडियो है वही से काम करत हूँ, और जैसे जैसे काम आते ओकर हिसाब से अन्य स्टूडियो में भी हम काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट में और कर रहे हो जेना कहना चाहिए कोरबा जिला के जितना भी माता रानी है है ना, उनका प्रोजेक्ट मैं तैयार कर रहा हूँ कि उनका पूरा शोध करे के बाद पूरा 1 महीना तक पूरा सभी जगह विजिट करे के बाद उनका कहानी पे पूरा काम कर रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट ला मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं भुवनेश्वर में, और कुछ छत्तीसगढ़ के स्टूडियो में भी वहाँ वॉइस डबिंग वगैरह हो रही से जेला स्वर देहरी ने बंटी चौलानी जी ओकर लेखन और कंपोजिशन के काम मैं करे रहे हैं। और म्यूजिक अरेंजिंग ताराकांत पांडा जी करेरी ने भुवनेश्वर में। जी। तो कितना मेहनत लगत हो एक गीत ला, जैसे कि आप मन बताया हो कि अभी मैं पूरा विजिट करे हो, जब एक गाना लिखना रही साहब मन ला तो पूरा मंदिर में विजिट करे हो, तो का एक लिखैया ला मतलब राइटर ला का वो होते कि वो छानबीन के गीत ला निकालते, आप मन कितना स्ट्रगल करते हो ये चीज में थोड़ा बताते हो, कितना मेहनत लगते गाना लिखे में।
देखा, गाना लिखे में बहुत मेहनत करे ल पड़थे, जी 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 और एक अच्छा स्तर के जो राइटर होते जी जी वो हा बगैर सोचे समझे नहीं लिखे। नहीं लिखा सही। पर छत्तीसगढ़ में सोच समझ के लिखैया मन के बहुत कमी है। जी 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 वो जितना पाते वैसने ही लिख देते। जी जी तो जब तक के एक अच्छा स्तर के राइटिंग नहीं होई, जी और जब तक हमन शोध नहीं करबो कोई चीज के बारे में, जी 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 तो हमन ओला कैसे बेहतर लिख पाबो। सही सही। ओमा कोई गलती या त्रुटि भी हो सकत है। जी 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 तो जो भी लिखन हमन, हम्म, कोशिश ये होना चाहिए एक राइटर के कि ओला हम्म। अच्छे तरीके से जांच परख लिए जाए, जी ओकर बाद ही लिखे जाए। जी ताकि काबर की गीत संगीत जो बनते वो आजीवन हमेशा हमेशा के लिए सही। बनते, कि वह 2-4 दिन भर नहीं बने। नहीं बने सही है ना? बात है। तो आप मन एक आज छत्तीसगढ़ी गीत सुनाते जिन आप मन के अपन आवाज में गाए हो छत्तीसगढ़ी गीत। छत्तीसगढ़ी गीत मैं बहुत सा गाए हूँ जी कमर्शियल में। जी और हमन किसान मन के लिए भी एक गीत बनाए रहे जी हैं। जी जी उनकर जो कहना चाहिए, आज पूरा किसान मन के जो स्थिति है, जी 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 चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे भारत में, जी सबसे खराब स्थिति में है वो तो मन किसान मन है। सही सही बात। उनकर जो दुर्दशा के जो पूरा कहानी है, जी जी ओला हमन एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करे के कोशिश करें। जी और आराधना स्टूडियो से ओकर रिकॉर्डिंग हो रही जी है। तो दर्द नहीं समझे कोनो मोर अन्नदाता किसान, जी स्वस्वार्थ में अंधरा हो गए बाकी सब इंसान। हाँ हाँ तो ओमा पूरा जो किसान के दुर्दशा की कहानी है, कि किसान के साथ का होते, जी जी वो ह कतका कन मेहनत करते और ओकर वाकई में ओला ओकर मेहनत के फल मिल पाते कि नहीं मिल पाए, ये सारा चीज है। जी और एक प्रकार से ओमा हमन किसान ला जगाए के भी कोशिश करे हैं जी जी कि ओमन अपन हक और अधिकार के लिए वह जी सामने लड़ आवे, सके। जी जी लड़ सकें। जी। तो थोड़ा से गीत ला सुनाते हो आप मन। तोर दर्द नहीं समझे कोनो, हाँ तोर दर्द नहीं समझे कोनो मोर अन्नदाता किसान, स्वार्थ में अंधरा होगे बाकी सब इंसान। हाँ स्वार्थ में अंधरा होगे बाकी सब इंसान, मोर अन्नदाता किसान, हाँ तोर ले नहीं ये कोनो महान, मोर अन्नदाता किसान, तोर ले नहीं ये कोनो महान। जी बहुत ही सुंदर। मतलब मोला तो ऐसे लगा था कि आप मन कहाँ रहे हो अभी तक। ऐसे मोला मैं देखे हूँ आप मन के गाना भी सुने हो, कुछ कुछ ही गाना सुने रहे हो आप मन के गाना। वैसे बहुत सारा है, तो कहाँ कहाँ डले चैनल मन के थोड़ा नाम बताते हो। मोर गाना सुंदरानी म्यूजिक में भी डले है, जी और कुछ SB कोरबा में भी डले है, जी और स्वरांजलि स्टूडियो में डले है। जी और बाकी तो फिर अभी मैं आराधना स्टूडियो से ही काम करता हूँ। जी जी तो बाकी जो गाना मन है वो आराधना स्टूडियो दामाखेड़ा से ही रिलीज होते हैं। जी। आप मन जैसे कार्यक्रम चलाते हो, आप मन के ग्रुप हो ही के जन आदमी है वो ग्रुप में, ये सब मन के बारे में बताते हो। और कहाँ कहाँ से म्यूजिशियन हुए वो सब मन। देखा, हमन सभी प्रकार के कार्यक्रम करता हैं। जी जी सदगुरु कबीर भजन के अलावा सभी प्रकार के भजन जी हमन गाथन। जी ओकर अलावा ऑर्केस्ट्रा हम्म, के भी कार्यक्रम करथन, जी लोक संगीत के भी कार्यक्रम करथन। जी तो जैसे जैसे प्रोग्राम के जो प्रकृति होते, जी ओकर हिसाब से आर्टिस्ट हमन ला रखे ला पड़ते। जी जी तो पर्टिकुलर ये नहीं कह सकन कि इतके जन आर्टिस्ट अच्छा, हमारे अच्छा। पास आवे। तो आप मन के जैसे कि पंजीयन भी तो हुई, जैसे सरकारी जिन कार्यक्रम आते सांस्कृतिक ओमा तो भी कार्यक्रम लेत हो। सांस्कृतिक विभाग में मोर पंजीयन हवे, और चिन्हारी में भी मोर पंजीयन हवे। जी 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 ओकर थ्रू बहुत सारा कार्यक्रम आप मन मिलत हुई। हाँ। है ना। भैया आप मन के एक गीत आ रही से महतारी ला लेके, जिन गीत के बोल रही से माँ की मूरत पूछ रही। ये गीत एकदम मार्मिक ढंग से रही से बहुत। मतलब ये गीत ला मैं सुने हो जब, तो मोला एक एहसास हुई से कि ये गीत से बढ़ के कोई गीत नहीं है। हमन जैसे कि आप मन एक स्टोरी ज्यादा से बेस्ट अच्छा से बता पाओ। जैसे हमन सब कोई बोलते हैं कि मैं तो अक्सर बोलता हूँ, जैसे कि कभी भी मोल मौका मिलते था कि महतारी सबसे जरूरी जेन है हमन दुनिया में लई। तब तो हमन जो भी है दुर्गा माँ काली माँ आए हैं तब यहाँ जाने फोटो में देखा दियन था, ऐसे तो नहीं जानत रहे। तो आप मन के ये गीत है ओकर बारे में कुछ बताते, वो गीत ला सुनाते थोड़ा सा।
ये जो गीत है जी वो हर एक आम जन ला जागरूक करे बर एक गीत ला बनाए हमें जी 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 कि उमन जो पैदा करने वाली माँ के महत्व है ओला समझ सके। जी जी काबर की माता जो होते जेला हमन नवरात्र के महीना में ओकर पूजा करथन जी जी और चैत्र नवरात्र में जगह जगह जी दुर्गा की स्थापना करथन। जी जी वो मूर्त के ही माध्यम से मैं हाँ आम जनता ला पूछे के प्रयास करे हूँ जी 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 कि जो माँ है जी घर में जो जीवित माँ है जी 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 ओकर सम्मान करे के बजाय एक मूर्त के सम्मान करे बर हमन आगे आ जाथन। जी 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 जबकि जरूरी ये है जी कि जितना हमन वो मूर्त के सम्मान करथन जी ओकर से भी ज्यादा सम्मान हमन ला अपन माता के करना चाहिए। सही बात। तो एक यह जागरूक करे वाले गीत है। जी 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 और ऐसे मैं नहीं कहता हूँ कि केवल माँ की ही पूजा करना जी है। जी जी माँ वो हरे जी लेकिन वो गीत के माध्यम से मैं बताए की कोशिश करे हूँ जी जी कि जो जगत जननी माता है ओकर जी। सबसे बड़े जो वरदान है जी 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 वो है जो घर के माता के रूप में ही हमन ला प्राप्त हो है। जी तो ओकर जो सम्मान हमन ला जी निश्चित रूप में करना चाहिए। जी 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 तो ये गीत ला थोड़ा सा मतलब सुनाते हो आप मन। माँ की मूरत पूछ रही सुन लेना दा इंसान। माँ की मूरत पूछ रही सुन लेना दा इंसान। घर में बैठी जीवित माँ की ओ घर में बैठी जीवित माँ की क्या तूने किया सम्मान। माँ की मूरत पूछ रही सुन लेना दा इंसान। आहा कुछ एक और शब्द मुला सुने के इच्छा होते अंतरा थोड़ा सा आकर अगर आप मतलब याद हुई थोड़ा सा। अंतरा हा बहुत लंबा है जी लगभग मोर ख्याल से एमा 8-10 अंतरा के भजन है जी 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 जेमा मैं हा पूरा प्रयास करे हूँ जी 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 कि जो माँ की जो महिमा है जी 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 वो महिमा ला माँ जो जेला हमन मूरत बोला था जी जी जो माँ की मूर्ति है वो ही सवाल करत है। अच्छा गाना के माध्यम से गीत के माध्यम से। जी 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 ये तो सबो दर्शक ला मैं बताना चाहूँ कि ये शब्द ही आप मन सोच सकते हो कि सबसे पहली गहराई ये बात है कि जिन मूर्ति है माता रानी के वो पूछा थे तुम मल्ला है ना। ये गीत बहुत ही सुंदर है और आप मन सुनहु महोदय जी अपन भैया बताई से कि ये इतना अंदर के गाना है सुनहु तो आप मन ला अच्छा लगी। और एक आध दो गीत जिन हाँ आप मन मतलब संदेश देना चाहते हो जैसे किसान वाला आप मन एक गीत गा बहुत ही सुंदर लगी जब ये महतारी ला लेके एक आध गीत जिन दर्शक मन ला लगे कि हाँ यार एमा कुछ बात है। फिर आजकल के हमारे दर्शक मन कुछ अलग सुन देते मोला खुद छत्तीसगढ़ के जिन हिसाब से गीत आते होला सुन के मोला भी कुछ मतलब अच्छा फील नहीं आया छत्तीसगढ़ पर कि मतलब मोटिवेशनल नहीं रहा है मतलब जिन सीख देना चाहिए वो नहीं है। बस वो थोड़ा मैं बार बार बोलना अच्छा नहीं लगा डीजे में बस थोड़ा से वाइन वाइन ले लेना शराब ले लेना और फिर नाचना ये चीज थोड़ा से ज्यादा बढ़ गया छत्तीसगढ़ में। एक आता हो कुछ गीत सुनाते हो आप मन या बताते हो किस्सा गीत के कि ऐसे ऐसे ये टाइप से गाना है। देखो एक जो गीतकार होते जी जी ओकर बहुत बड़े जवाबदारी होते समाज के सही प्रति। सही सही ओला ऐसे गीत की रचना करना चाहिए जी जो प्रेरणादायक बन सके जी आने वाले भविष्य के लिए। जी जी मगर मैं देखा था जी। कि छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे गीत के रचना होते जी जिनला सुन पाना एक सभ्य समाज में बहुत मुश्किल हो गया। सही सही ऐसा गीत के रचना करके जो भी मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन है जी, जो जी। कलाकार है जी जी उमन ला ऐसा गीत की रचना नहीं करना चाहिए जी जिस जेकर से माँ छत्तीसगढ़ी जो भाषा है बोली है जी ओकर सम्मान है खत्म हो जाए जी जी और एक छत्तीसगढ़िया आदमी ही छत्तीसगढ़ी गीत ला सुने ब पसंद ना करे। जी जी तो हमर ला ये कोशिश करना चाहिए जी कि हम ऐसे गीत की रचना करें जी। जेकर से हमार जो बोली भाखा जो बोली है छत्तीसगढ़ी के ओकर मान सम्मान है पूरा
देश बने विदेश में बगरे जी ओकर सम्मान ह बढ़े। जी। अभी तक आप मन के एल्बम के और भजन के बात करन तो कतना ठो भजन, कतका ठो कॉमर्शियल सॉन्ग जो भी है वो लिख के होए चाहे गा के होए या कैसो भी माध्यम से मार्केट में कतना सारा आप मन के गीत आगे हुए अभी तक? मोर गीत तो लगभग 100 से ऊपर जो गाना जो है मैं रिकॉर्ड कर चुके हो और जी वो मार्केट में आ चुके हैं, और जी बहुत सारा गीत की रचना मोर पास है। जी और आने वाले निकट भविष्य में मोर कोशिश हमेशा यही रही कि हम्म, एक कलाकार जो होते जी ओला समाज ला कुछ दे के जाना जी चाहिए जी और जी कुछ अच्छा दे के जाना सही चाहिए, सही ताकि ओकर सम्मान सम्मान हमेशा बने रहे। जी कलाकार ला कलाकार बन के ही रहना चाहिए, जी ओला जी कलंकार बने की कोशिश कभी नहीं करना जी चाहिए। जी सही और बात यही संदेश है जी जितना भी जो कलाकार भाई जी बहनी जी हैं। जी। तो भैया आप मन जेन हिसाब से बहुत पुराना 2004-5 जेन टाइम हमन हा चौथी पांचवी पढ़त रहे नो टाइम से आप मन कलाकारी करत हो और वो बताया डेक कैसेट टेप कैसेट के जमाना रही से। तो अभी जेन हिसाब से फिल्म बना थे और अभी जेन हिसाब से एल्बम आथे और जेन हिसाब से अभी के लइका मन हा नवा नवा कलाकारी में आथे, तो ए मन ला का बोलना चाहूँ पिक्चर के आजकल छत्तीसगढ़ी पिक्चर मोला भी लगथे हो आप मन सीनियर हो तो आप मन ज्यादा अच्छा बताऊ शीर्षक मन ठिकाना में नहीं रहा है, तो थोड़ा से कुछ बताते हो आप मन दर्शक मन ला। देखा एक चीज तो है जी कि जो छत्तीसगढ़ी फिल्म अभी बना थे, जी तो जब कहानी छत्तीसगढ़ी है तो टाइटल भी छत्तीसगढ़ी होना चाहिए। जी लेकिन होते का जी कि हम अंग्रेजी टाइटल में छत्तीसगढ़ी फिल्म बना था। जी जी ये है बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है पूरा जी छत्तीसगढ़ी जो गीत संगीत और जो फिल्म जगत के लिए। जी आप कहीं भी देख लो, आप जी जिन भी भाषा के फिल्म बनते जी ओकर टाइटल भी वो भाषा के रही थे। जी लेकिन हमार छत्तीसगढ़ में ऐसे हम्म, हुआ थे जी कि हमन अंग्रेजी टाइटल में छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाते। सही सही जी तो ये चीज नहीं होना चाहिए। जी छत्तीसगढ़ में कहानी की कोई कमी नहीं है। जी अगर आप कहानी उठाना चाहो जी तो हर व्यक्ति के जो जीवन में एक कहानी होते, जी और छत्तीसगढ़ के तो कहना चाहिए लोक संगीत और यहाँ के किस्सा कहानी है इतना ज्यादा वृहद रूप में है कि यहाँ जी बहुत से मटेरियल जी या शीर्षक निकल निकल सकत है। जी लेकिन ओकर बावजूद भी जी पता नहीं कैसे कैसे मानसिकता के आदमी मन फिल्म बनाते। जी 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 वही है भाई दो चार फिल्म है जेकर बारे में मैं भी वो कमेंट कर रहा हूँ और सब जगह बोलता हूँ और आज मोला आप मन के माध्यम से भी बोले का मौका मिला था कि एक दो फिल्म है जेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मैं कमेंट भी कर दे रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से। मैं आप मतलब बताना चाहूँ कि फिल्म का नाम ऐसे नहीं होना चाहिए सर, छत्तीसगढ़ी फिल्म है तो नाम ले छत्तीसगढ़ी में रखो, ये चीज बोले रहा हूँ। और का है अभी नया नया लइका मन है जिन मन हा सिंगिंग लाइन में होए चाहे गीत लिखे बर होए ये मन आत रही थे, तो वो मतलब कौन कैसे टाइप से नॉलेज लेके स्टूडियो में आना चाहिए और कैसे टाइप से गीत लिखना चाहिए कैसे टाइप से कंपोज करना चाहिए, थोड़ा से कुछ आप मन बताते हो नवा सिंगर मन ला नवा राइटर मन ला। सबसे पहले तो बात गीत गीत रचना के आते, जी तो कोई भी कलाकार ला ऐसे गीत की रचना नहीं करना जी। चाहिए जिन हवला कलंकित कर दे। सही सही काबर हम जेन भी भाषा या बोली में गीत की रचना करथन जी जी वो हा कहना चाहिए वो भाषा के सम्मान के ऊपर निर्भर रहते हो जी जी पूरी तरीके से। जी जी तो हमन ला ऐसा कोई गीत की रचना नहीं करना चाहिए जेकर से हमार भाषा जो बोली है जी जी ओला ठेस पहुंचाए जी जी या ओकर मान सम्मान ला क्षति पहुंचाए। जी तो सबसे पहली तो गीत में फुहड़ता और अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी जी सही बात हमार जो छत्तीसगढ़ी जो गीत है जी या ओकर जो लोक संगीत है ओकर इतना बृहद प्रकार है जी जी कि पूरा दुनिया में लोक जो कला है जी ओमा उतना करनी है जितना छत्तीसगढ़ में है। जी जी सही बहुत सारा प्रकार है जी। छत्तीसगढ़ में लोक कला की, जी ओला लेकर के काम करना चाहिए। जी ठीक है कि आज नवीनता के आधार पे हमन कुछ लाइट गीत भी बहुत अच्छा बना थे छत्तीसगढ़ जी में, जी ओकर जी स्तर भी कुछ थोड़ा बहुत अभी सुधरी से। जी जी लेकिन पूरा कोशिश करना चाहिए, फोकस ये रहना चाहिए जी कि छत्तीसगढ़ के जितना भी कलाकार भाई बहनी मन है जी उमन ला फुहड़ता और अश्लीलता
भरे जो शब्द है जी जी उसमें गीत की रचना नहीं करना नहीं करना चाहिए। जी सीधा सीधा वह हमार छत्तीसगढ़ी जो भाषा है बोली है जी ओकर सम्मान लगी रहथे। जी तो हमार कोशिश ये होना चाहिए कि हमन ओकर सम्मान ला आओ आगे बढ़ा सकें, ओला ऊंचा दर्जा के आओ ज़्यादा सम्मान दिला सकें। ऐसा गीत की रचना करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं हाँ बोलना चाहूँ जो भी हमारे नया कलाकार भाई बहनी मनाते हैं जी उमन ला थोड़ा सा तैयारी करके स्टूडियो में आना चाहिए, जी जी ताकि जो भी अरेंजर होते जो जी म्यूजिक संगीत बनाते हैं या रिकॉर्डिस्ट होते जी जी उमन ला तकलीफ ना हो। जी काबर थोड़ा बहुत संगीत तो सीखना भी चाहिए आदमी ला, सही सही क्योंकि जब तक कि आप ला नॉलेज नहीं रही आप बेहतर ढंग से काम स्टूडियो में नहीं कर पा। नहीं कर और सबसे पहली बात यही होती कि कोई भी व्यक्ति के जो कहना चाहिए जो पहला जो होते वही है वाला आदमी ला या तो आगे लेके जाते जी जी या तो वाला हतोत्साहित कर देते। जी जी तो तैयारी करके अगर आप स्टूडियो में हाँ तो आपके जो भी गीत संगीत होही जी वह बेहतर से बेहतर बनी जी और आप ऊंचा दर्जा के एक दिन आर्टिस्ट बन पाए। जी 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 तो मैं यही कहूँ जी कि तैयारी बहुत जरूरी है, जी तैयारी करके ही स्टूडियो में आना चाहिए जी। जो भी कलाकार भाई बहनी होंगे। तो बहुत ही सुंदर आज के हमारे ये इंटरव्यू रही से और मैं आप मन ला सब झन ला बताना चाहूँ। हाँ कोई अगर आर्टिस्ट हो जिन अच्छा गात हो तो हमार भैया हवे तो आप मन से कोई भी अगर गाना लेना चाहते लिखवाना चाहते तो आप मन बिल्कुल लिखूँ। हाँ मैं बिल्कुल गीत संगीत में है एक प्रोफेशनली तरीके से लिखता हूँ जी और कंपोज करके दूसरा ला भी देता हूँ। जी 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 काबर की जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ वो गीत लगाऊं। जी जी और अगर प्रोफेशनली ढंग से कोई भी मोर से गीत संगीत लिखवाते जी जी तो मैं बिल्कुल उनका काम ला करता हूँ। जी जी तो आपको मतलब मैं बताना चाहता हूँ अगर कोई भी कलाकार चाहे ओला गाना चाहिए या तो गाना कंपोजिशन करवाना है गाना लिख रहे हो आप मन कंपोजिशन करवाना है तो ओकर लिए और गवाना भी चाहता हो तो भैया से संपर्क करूँ। मैं नीचे में मोबाइल नंबर भी दे दूँ नाम के साथ में। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँ भैया आप मन के जतका वैया गीत है जिसे आप मन बताओ तो आराधना म्यूजिक स्टूडियो हवे अपन दामा खेड़ा ओकर यूट्यूब चैनल है आराधना स्टूडियो करके। तो जम्मो गाना जिन भैया के अवैया सबो गीत आप मन ला वो चैनल के माध्यम से मिली। मैं नीचे डाल दे रहूँ नाम और लिंक भी डाल दूँ अंदर में तो आप मन बिल्कुल सब्सक्राइब करूँ। और तो भैया आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप मन के जिन हिसाब से बताऊँ नंबर और नाम आप मन के दे दूँ जो भी गाना लिखवाना रही आप मन लिखवा सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही और नवा नवा कलाकार की इंटरव्यू देखे बर हमारे चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करूँ। राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़ धन्यवाद।